बेस्ट सेलर्स आ रहे हैं, जो हमारे हाई रैंक वाले आ रहे हैं, उन्होंने अपनी बुक्स में क्या क्या बयान किया है, उनके पॉइंट्स आपने लैदा लिखने हैं। ठीक है। जब आपने 5, 10, 15 बुक्स देखी होंगी ना, आपने उनके टेबल ऑफ कंटेंट देखे होंगे, उनका लुक इन साइड अच्छी तरह देखा होगा, देखा होगा उसमें इंट्रोडक्शन क्या आ रहा है, उसने स्टोरी टेलिंग की है, उसके टेबल ऑफ कंटेंट क्या आ रहे हैं, तो आपके वहां से पॉइंट्स काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। आपने 1 to 5, 10, 15 वहां से पॉइंट्स बनाए होंगे कि भाई हाँ, ये बुक्स में ये चीज आ रही है, मैंने ये चीज नहीं करनी। उनके रिव्यूज जो आपने सुने होंगे, आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपका क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है, आपका रीडर आपसे क्या चाह रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका। अगर आपने वो स्टेप नहीं किया तो आप ये स्टेप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर राइटिंग स्किल। ठीक है। कैटेगरी चूज, बुक सिलेक्शन के बाद उनका एनालाइजेशन के बाद उनको आप राइट डाउन करेंगे, रिव्यूज क्या कह रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या कहती है, उस बुक के इनसाइड में क्या है, उसने टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या चीजें, इवन कुक बुक है, इवन वो कैंसर के रिगार्डिंग बुक है, चाहे वो कोई इमोशनल नॉवल है आपका, आप बोले इसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या बयान किया गया है, कुक बुक में किस किस तरह की रेसिपीज लिखी गई हैं, किस किस तरह की बुक्स हैं, वो तमाम चीजें आप ये करेंगे। ठीक है। अगर आपने वो नहीं किया तो आप ये नहीं सोच पाएंगे कि मैं अपनी बुक को कैसे बेहतर बनाऊंगा। दैट वाज योर फर्स्ट स्टेप। जो लोग वो कर चुके हैं, वेल एंड गुड। जो नहीं कर चुके, पहले वो करेंगे एंड देन वो पिच पे आएंगे। ठीक है। आपको जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं, उनका 1, 2, 3 इसलिए बताया जा रहा है कि वो आपको, अगर आपको ना मैं पहले हाका बना लूं फिर बाद में एनालाइजेशन कर लूं, फिर आपका हाका डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अपनी बुक को आप कहोगे मैंने तो ये लिखा था, इसमें तो ये यार, फिर आपको उसमें घूमते फिरते रहोगे। इसलिए पहले प्रॉपर सर्चिंग कर लो एंड देन अपना पिच क्रिएट करो प्रॉपरली। ठीक है। अब आपका था कि आपने ऑडियंस क्रिएट कर ली, आपने गूगल ट्रेंड से चेक कर लिया कि आपके जो कीवर्ड्स थे उसके रिगार्डिंग, आपके टारगेट नीच के रिगार्डिंग जो कीवर्ड्स है, जो नीच थी उसके, उनका गूगल ट्रेंड में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसकी क्या ट्रेंडिंग आ रही है, यूएसए में क्या आ रही है। ऑफ कोर्स आप में से तकरीबन सबको ही याद होगा, लेकिन लेट मी सी वेयर इज इट। ये थे गूगल ट्रेंड्स हमने जो चेक किए थे। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मोटिवेशन स्टोरीज को चेक कर रहे थे, स्टोरी फॉर किड्स, हेल्थ स्टोरी, ये आपको जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका एनालाइजेशन भी करता जाएगा साथ साथ। ये गूगल पे अभी तक हम कहाँ कर रहे थे, अमेजोन पे कर रहे थे। जो आप सॉफ्टवेयर बाय करोगे वो आप लोगों को तो बता देगा ऑलमोस्ट सारा, मतलब आपको गूगल ट्रेंड भी बता देता है, जो पब्लिश रॉकेट है वो गूगल ट्रेंड्स भी बताता है, लेकिन यहाँ पे आप खुद सर्च कर रहे हो। ठीक है। आपने देखा कि गूगल पे भी इनकी अच्छी खासी सर्च है किड स्टोरीज के लिहाज से, तो यू कैन डू, आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो। अपनी ऑडियंस क्लियर कर ली। ठीक है। सबसे पहले क्या था, आपने अपनी ऑडियंस क्लियर करनी है। मैंने सोच लिया कि मैंने बच्चों के रिगार्डिंग बुक बनानी है, ये मैं ओपन करके बड़ा कर लेती हूँ जरा इसको, और ठहर से मैं जरा इसका पेज कलर चेंज कर देती हूँ जरा। और आपका लाइक जो है राइटिंग मैं करती हूँ वाइट, और इसको करती हूँ थोड़ा सा बोल्ड। इतना ही बहुत है वैसे तो। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने पहले डिसाइड कर लिया कि मेरी नीच है, मोटिवेशनल बुक मैंने लिखनी है, स्टोरीज बनानी है मैंने किड्स के लिए। दैट्स फाइनल फ्रॉम माय साइड। ठीक है। मैंने अपना टारगेट ऑडियंस चूज कर ली, जो कि 7 to 10 ईयर्स के बच्चे हैं, कि जो मैं स्टोरीज बनाऊंगी वो मैंने छोटे बच्चों के लिए बनानी, तो उसमें थोड़ा मैं बहुत ज्यादा ऐसी बातें या ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करूंगी जो बहुत हैवी हों, और जो बच्चों की समझ से या बच्चों के लिए बहुत वो उनके लिए अंडरस्टैंड करना इजी ना हो। ठीक है। क्योंकि हमने एक प्रॉपर, एक जो किस एरिया के लिए काम कर रहे हैं, हमने उसके रिगार्डिंग भी देखना, और ये भी देखना है कि हमने अपनी बुक को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करना है। ठीक है। अगर आपको कोई कैंसर के रिगार्डिंग बुक बना रहे हैं तो आप यहाँ पे एज की जगह कैंसर पेशेंट्स भी लिख सकते हैं, या सर्वाइवल ऑफ कैंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक बना रहे हैं तो बुक आपकी उसके रिगार्डिंग है। आए वो एशियन बुक बना रहे हो, थाईलैंड के रिगार्डिंग बना रहे हो, कोई चाइनीज बुक बना रहे हो, कोई सूप्स के रिगार्डिंग है, कोई सलाद के रिगार्डिंग है आपकी बुक, या कोई डाइट के कीटो डाइट के मुताबिक आपकी बुक है, क्योंकि कीटो डाइट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कीटो डाइट पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो, एयर फ्राइड के रिगार्डिंग इस तरह की बुक्स पे बहुत अच्छी मतलब आ रही है इस टाइम, नीच बहुत अच्छी आ रही है। तो आप अगर उनके रिगार्डिंग काम कर रहे हो, कीटो डाइट के रिगार्डिंग काम कर रहे हो, वेट लूज के रिगार्डिंग आप काम करना चाह रहे हो, तो आप उस पर लिखोगे यहाँ पे कि मैं वेट लूज के रिगार्डिंग काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है। मेरी बुक जो है कुक बुक है, लेकिन वो वेट लूज के रिगार्डिंग है, उसमें जितनी रेसिपीज मैंने डिस्कस करनी है वो वेट लूज के रिगार्डिंग डिस्कस करनी है। अब यहाँ पे हमने कर लिया सर्च, हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा 70 80 ईयर्स का हमारे किड्स के लिए हमने स्टोरी बुक्स बनानी है। ऑडियंस मेरी जो है यूएसए से बिलोंग करेगी। ऑफ कोर्स मैं यूएसए की मैंने मुताबिक सारी कीवर्ड सर्चिंग की है, अपनी अपनी सारी एनालाइजेशन की यूएसए के मुताबिक की है, मैंने मार्केट को नजर रखते की है। आप इसको बाकी भी कर सकते हो।
जब अपनी सर्च को ज्यादा मोर स्पेसिफिकली करोगे एक बुक को लेकर, तो आप यूके वगैरह हर चीज में कर सकते हो। यूके में अलहदा करो, यूएसए में अलहदा करो, इंडिया में अलहदा करो, ब्राजील में, जर्मनी में, चाइना में। बल्कि एक सॉफ्टवेयर आपको एक्सटेंशन मैं भी और बताऊंगी, वो भी फ्री ही है और न्यू एक्सटेंशन है वो आपको ऑटोमेटिकली 6 जो आपकी मार्केट्स है, हाई मार्केट्स, उनका एनालाइजेशन दे देती है। जैसे पब्लिश रॉकेट हम कर रहे हैं, सेल्फ पब्लिश राइटर, वो भी तकरीबन वैसे ही काम करता है, लेकिन वो मैं आपको कल की मैं बता दूंगी, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने अब स्टोरी बुक तो बनानी है, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट स्टोरीज बनानी है, लेकिन और मेरी स्टोरीज का थीम है कि मैं 10 शॉर्ट स्टोरीज बिल्डअप करूंगी, जो कि 500, 1000, 1500 इससे भी छोटे छोटे वर्ड्स में हो जाए, ठीक है। और उनके सामने ग्राफिक्स बनाने हैं, ठीक है, साथ पिक्चर्स ऐड करनी है मैंने अपनी बुक के। अब ये शॉर्ट स्टोरीज अगर मैं ग्राफिक्स नहीं अपनी बुक में ऐड करना चाहती हूँ, मैं समझती हूँ मैं पिक्चर्स नहीं करूंगी, लेकिन आप जब करोगे तब इजीली कर लोगे। तो मैं शॉर्ट स्टोरीज को सिंपल, मैं इनको ज्यादा भी कर सकती हूँ, बिकॉज ये एक आपका करेक्टर बिल्डिंग टाइप चला जाएगा, ठीक है। मैंने 10 स्टोरीज लिखनी है और शॉर्ट स्टोरीज मैंने लिखनी है। ये फाइनलाइज हो गया आपका। ये आपकी जो आपका आ जाता है आपका राइटिंग के पिच में आपका सारा 200 वर्ड्स की आप लिख लो टाइटल, और एम आपका क्लियर हो गया। मेरा एम भी क्लियर हो गया और मेरा टाइटल भी क्लियर हो गया कि मैंने अपनी बुक को किस तरह लेके चलना है, मेरा एम क्या है लिखने का। अब मैं स्टोरीज बिल्डअप करनी है, बिकॉज मैं शॉर्ट स्टोरीज बना रही हूँ और ये तकरीबन मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं बच्चों को लेकर, ठीक है। तो मैं इसमें फर्स्ट स्टोरी जो मेरी बिलोंग कर रही है वो एंगर मैनेजमेंट पे कर रही है, ठीक है। मेरा ये क्लियर है। अब मैंने इसे स्टोरी 1 में लिखा कि अब्दुल्ला मेरा मेन कैरेक्टर है, और अब्दुल्ला क्या है, ये 9 ईयर ओल्ड बॉय है। इसमें आप ये वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसको फैसिलिटीज हैं सारी लाइफ की, मतलब वो एक पुअर चाइल्ड, कोई अनअबंडेंट सा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं उस बच्चे के साथ। वो एक प्रॉपर वेल बच्चा है, बहुत अच्छा, सब चीज़ उसके पास है और बहुत वो ठीक ठाक है, ठीक है, हर लिहाज से उसको कोई मेंटल इश्यूज नहीं है, कोई उसको फिजिकल इश्यूज नहीं है। ही इज ओके, बट हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, यानी उसका जो बिहेवियर है वो गुड नहीं है। अब उसमें क्यों गुड नहीं है, उसके क्या रीजंस हैं और उनको कैसे ओवरकम करता है, बिकॉज हमने इसमें नेक्स्ट स्टोरी में साथ ही हम देखेंगे तो वो काइंड भी है, एक कैरेक्टर है ना उसका अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला को लेकर वो स्टोरीज बना रहा है, ठीक है। उसमें उसने पहले स्टोरी का जो उसने थीम रखा है वो रखा है कि ही मिसबिहेव विद हिज मेट बिकॉज ब्रेकफास्ट वाज नॉट रेडी। यानी उसकी पहली जो स्टोरी है उसका थीम ये है कि उसका जो अब्दुल्ला था कैरेक्टर, उसको एंग्री करता है अपनी मेट पे बिकॉज दैट ब्रेकफास्ट इज नॉट रेडी, विच इज द नॉट बिग रीजन। तो वो उस पे उसका सिनेरियो क्या होगा, वो कैसे उस चीज को क्रिएट करेगा, मतलब वो अब्दुल्ला को कैसे शुरू करता है कि जी अब्दुल्ला जो सा है वो कैसे उठता है सुबह, कैसे वो मूव ऑन किचन में जाता है, नहीं जाता, डाइनिंग टेबल पे आता है, वट, वो आप सीन्स खुद क्रिएट कर सकते हो इजीली। आपने सोच लिया, अपने दिमाग में खाका बना लिया कि वो कैसे अपनी मेट को अब्यूज करेगा, और अब्यूज करने के बाद कैसे वो रिजेक्ट करेगा और कम बैक आएगा अपने एंगर की तरफ कि मैं एंग्री हूँ, क्योंकि एंगर मैनेजमेंट सिखा रहे हैं ना बच्चों को इसमें। तो हम ये स्टोरी में ये चीज मेक श्योर करेंगे कि जब वो एंगर कर लेता है तो उसके बाद जब उसको रिग्रेक्ट वापस आता है और उसमें वो सॉरी करेगा, एंड देन मेक श्योर कि वो अपने एंगर को किस तरह उस टाइम कंट्रोल करे। जब वो उसको अब्यूज कर रहा हो, उससे रूड हो रहा हो, एट दैट टाइम कोई एक चीज, जैसे एंगर मैनेजमेंट की क्या सबसे बड़ी एक होता है, अगर आपको एंगर होता है आप फौरन या तो बच्चे का आप जो अगर जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनको 7, 8 के 10 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनपे आप क्या डेवलप करते हो, आप उनका फौरन जो उनका ध्यान होता है, जो उनकी पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को बेसिकली करना पड़ता है कि जो बच्चे होते हैं उनका आप फौरन उनका टेम्परामेंट दूर करने के लिए आप उसको उस चीज से थोड़ा दूर कर देते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा दूर करेंगे जब उस चीज से, तो उसका ध्यान चेंज करेंगे, उस सिचुएशन से हटाएंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप को थोड़ा कूल डाउन फील करेगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी थेरेपीज होती हैं जो की जाती हैं, जैसे बच्चे को जंपिंग करवाई जाती है, लाफिंग करवाई जाती है, डांसिंग करवाई जाती है, बच्चों को सिंगिंग करवाई जाती है, बच्चों को थेरेपी, जो बहुत एंगर पेशेंट्स होते हैं उनको ये बताया जाता है कि जब वो एंगर आ रहा हो उनको, जब वो इरिटेट हो रहे हो किसी चीज से, तो उन्होंने अपने आप को क्या कौन कौन सी थेरेपीज खुद से करनी है, आया उन्होंने डांसिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, दे कैन वॉक, दे कैन जंपिंग, वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो एंगर पेशेंट्स को बताई जाती हैं। तो वो अपने पेशेंट को कैसे, अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे करके मैंने अपनी स्टोरी में ये डिलीवर करना है, डिलीवर मैंने कहानी के जरिए करना है। तो मैंने उसका खाका बना लिया कि वो 9 बजे यानी कि वो उठा था, 9 साल का एक बच्चा है, उसको ब्रेकफास्ट नहीं मिला, उसको एंगर हुआ, एंगर का एक अटैक आता है, एंड देन उसको कैसे वो ओवरकम करेगा, उसकी फैमिली सपोर्ट कैसे रहेगी, और कैसे वो रिग्रेट करेगा, बाद में सॉरी करेगा, एंड देन वो बताएगा कि दैट यू कैन कंट्रोल योर एंगर,
एवरीवन कैन कंट्रोल हिज एंगर बिकॉज ये आपको और आपकी फैमिली को डैमेज करता है, ये आपके रिलेशंस को डैमेज करता है। इट्स नॉट ओनली दैट कि आपकी ज्यादा डैमेज हो रही होती है, आपके रिलेशन डैमेज हो रहे होते हैं इससे। ठीक है, आपने ये चीज उसको स्टोरी में बताई। अब क्योंकि मुझे स्टोरी का हाका क्लियर है, मुझे पिक्चर क्लियर है, अगर आप मुझे अभी कहें तो मैं इस पूरी पे पूरी स्टोरी लिख के दे दूं। ठीक है, मुझे कोई कहे मुझे स्टोरी लिखनी तो मैं पूरी स्टोरी बना के उसको दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे हाका क्लियर। लेकिन मैं जितना आपको तस्वीरें समझाई, मेरे ख्याल से आप सबके जेन माइंड में भी एक एक पिक्चर क्लियर होगी होगी कि हाँ मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ, ये मैं ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन हैं, हमारे ये सोशल इश्यूज हैं। ठीक है, आप सबकी लाइफ में एक ऑब्जर्वेशन है, आप सबने एक लाइफ गुजारी हुई है। आप सबकी लाइफ जो होती है ना, इंसान की जिंदगी, मैं क्या समझती हूँ कि वो 7-8 साल से लेके उससे पहले भी वो एक एक्सपेरिमेंट, इंसान के लास्ट में हर चीज क्लियर होती है। सिर्फ गौर फिक्र करने की बात होती है, क्योंकि हमारे दीन में भी है गौर फिक्र करें। जितना गौर फिक्र करेंगे, आपके सारे ऑब्जर्वेशन, आपके सारे एक्सपीरियंसेस आपके सामने ऐसे आएंगे जैसे आपकी आंखों के सामने चल रहे हैं, और आप उनको लिखना भी चाहेंगे, और आप सबको समझ नहीं आएगी मैं कौन सा लिखूं और कौन सा ना लिखूं। तो हमने सिर्फ इसको ये डिस्कस किया कि हमने स्टोरी बना ली, और स्टोरी का हमने हाका क्लियर कर लिया, हमने इसको टाइटल लिख लिया कि मैंने ये स्टोरी बनानी है। अब इसको मेक स्टोरी कैसे करनी है, अब पूरी स्टोरी लिखनी कैसे है मैंने, वो इट्स अनदर इशू। ठीक है, वो नेक्स्ट चीज है। अगर तो मैं लिख सकती हूँ तो मैं लिख लूंगी, अगर मैं टाइपिंग कर सकती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं इसको टाइपिंग कर लूंगी। मैं क्योंकि लिख सकती हूँ, मुझे आता है लिखना, मैं स्टोरी बना सकती हूँ, मुझे पता है, तो मैं उसे टाइपिंग कर लूंगी। अगर मैं टाइपिंग नहीं करना चाह रही है, मैं चाहती हूँ कि मैं लिख नहीं पाऊंगी, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे वो एट द लास्ट हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो इसलिए जो नहीं लिख पाते हैं, जिनको नहीं आता, उसने परेशान नहीं होना, उसको हम लास्ट पे डिस्कस जरूर करेंगे। अभी तक सिर्फ उनके लिए जिनको आप क्लियर हो गया, वो अपने हाका क्लियर करेंगे, उसके बाद इन पे पॉइंट्स पे लिखना शुरू करेंगे, स्टोरी बनाना शुरू करेंगे। यहाँ अगर डायबिटिक पे बारे में लिख रहे हो तो वो ऑफ कोर्स आप सर्च करोगे। जो डायबिटिक पे लिख रहे हैं, जो कैंसर पे लिख रहे हैं, कोई फाइनेंस पे लिख रहे हैं, कोई ऑनलाइन सर्चिंग के बारे में लिख रहे हैं, तो वो कुछ चीजें आती है तो स्पेसिफिक आपको सर्च करनी पड़ेंगी। आपको गूगल से देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, कौन सी स्टडी आई है डायबिटिक के बारे में, क्या मेडिसिन चेंज हुई है, कौन सी मेडिसिन कब लॉन्च हुई थी, कौन से फूड्स नहीं अच्छे हैं, कौन से नहीं अच्छे, उनको अपने आप खुद फिर जब एनालिसिस कर लेंगे, फिर आपने खुद उसको एलैबोरेट करना है, फिर आपने खुद उसको बताना है। या अगर आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी पेशेंट के साथ में, कुकिंग रेसिपी, आपकी अपनी रेसिपीज हैं सारी, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आपने अपनी रेसिपीज लिखी, उनका मेकिंग लिखी, उनका एनालाइजेशन किया कि इनकी कैलोरीज काउंट ये आ रहा है, दैट्स इट, वो आपकी बुक रेडी हो जाएगी, कुकिंग बुक, उसमें तो आपको खपने की जरूरत ही नहीं है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आप अपना इंट्रोडक्शन डालेंगे कि ये रेसिपीज जो है वो मेरे से बिलोंग करती हैं, मेरी फैमिली रेसिपीज हैं, ये मेरी ये हिस्ट्री है, या मैं इससे क्यों, ये मेरी रेसिपीज मेरे करीब क्यों है, या मुझे पसंद क्यों है। आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन डालेंगे, स्टोरी से स्टोरी बना के लिख देंगे प्रॉपरली, एक अच्छी सी इमोशनल सी स्टोरी लिखते हैं, ताकि जो आपका जो राइटर रीडर है वो आपके साथ अटैच हो जाए। द मेन थिंग इज, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इस चीज को, रीडर को अपने साथ अटैच करना, उसको सिर्फ हमने पढ़ाना नहीं है, उसको ऐसा खाका खींचे कि वो रीडर्स को फील कर सके, उसको वो फील आ सके, वो आपके साथ रिलेट कर सके चीजों को। जब रीडर आपका रिलेट कर जाता है, या कोई भी पर्सन आपका रिलेट कर जाता है, मैं नहीं समझती कि वो दोबारा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए मेन चीज ये है कि आपने अपना उसको इमोशनली अटैच करना है अपनी रीडिंग में। अगर हम सॉफ्टवेयर से लिख पाते हैं, इधर उधर चीटिंग करते हैं, तो वो चीजें नहीं आती। यहाँ पे हम वो काम नहीं सीख रहे, यहाँ पे हम राइटिंग सीख रहे हैं, जो दिल और दिमाग दोनों का काम है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि अपना एक जगह रखें, एक टाइम रखें, अगर आप में से जो बंदे राइटिंग खुद करना चाह रहे हैं, और उस एक टाइम को मखसूस कर लें अपने लिए, तो यकीन माने आप ऐसी ऐसी चीजें लिख बैठेंगे कि आपको खुद भी नहीं समझ आएगी कि ये हमने किया है, या हम ये कर सकते थे। आप लोग ऐसा करेंगे काम। पर हाल कम टू द पॉइंट, हमने पहली स्टोरी बिल्डअप कर ली, उसका हाका क्लियर कर लिया कि ये उसका है, अब हमने स्टोरी बिल्ड कैसे करनी है वो हम बाद में करेंगे। सेकंड स्टोरी मैंने अपनी बिल्डअप की कि मेरी अब्दुल्ला इज अ काइंड पर्सन। ठीक है, अब्दुल्ला इज अ काइंड। अब उसके लिए मैंने हाका क्या बनाया कि ही इज इन अ पार्क, वो पार्क में था, सिचुएशन मैंने ये बनाई, ही फाउंड अ डॉग एंड ही रेस्क्यू। अब फाउंड अ डॉग की जगह मैं यहाँ पे एनिमल को अगर नहीं भी करती तो मैं किसी ह्यूमन बीइंग को भी कर सकती हूँ कि ही फाउंड अ पर्सन, ही फाउंड अ पुअर बेबी, या ही फाउंड अ ओल्ड लेडी। ठीक है, और उनको कैसे वो हेल्प आउट करता है, कैसे वो उसको रेस्क्यू, डॉग था तो ऑफ कोर्स हमने उसको रेस्क्यू किया। अगर कोई पर्सन होता है तो हम उसको हेल्पिंग कैसे करेंगे, उसको हेल्पिंग हैंड कैसे वो देता है, उसका हेल्पिंग हैंड के लिए कैसे काम करेगा, तो वो इसमें यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके लिए प्रॉपर आप एक सिनेरियो, आपने अपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखी होंगी, तो आप वहां से भी क्रिएट कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि किसी के पीछे भागना ही है, और ये भी नहीं सोचना कि जो मैं लिखूंगा शायद लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, या पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, या ये गलत होगा, ऐसा नहीं। जितना यूनिक कंटेंट का आप क्रिएट करेंगे, यकीन माने आपको उतना ही पसंद किया जाता है वो।
और जितना चोरी करेंगे उतना ही पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, तो अपना करें, एक वक्त, दो वक्त में, तीन वक्त में, ये मैंने अपनी जगह बना लेते हैं। अब सुबह हमारी क्लास में एक, जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे, दे आर शी वांट टू राइट ऑन वर्ड्स। अभी मैंने डिस्कस किया, मुझे उनका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया कि वो वर्ड्स पे लिखना चाहती है। वो वन बाय वन जो आपके वर्ड्स होते हैं उनके बारे में एलैबोरेट करना चाहती हैं कि भी वो हमारे पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, हमारी लाइफ को कैसे असरअंदाज करते हैं। तो आप पर डिपेंड है कि आप लोग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप लोग क्या क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आप सबके अंदर बहुत बहुत अच्छी चीजें होंगी, ऐसी चीजें होंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप उनको निकालें काइंडली, इस पे सोचें, थोड़ा टाइम दें, क्योंकि इसको आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने एक दफा, दो दफा, तीन दफा भी आपको नहीं होता, और आपने 3 नहीं 6 महीने में आपने ये कर लिखना सीख लिया, आपने कर लिया, तो यकीन माने आपको सिर्फ लिखने के इतने पैसे मिल जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जो बाहर की कंपनीज हैं वो राइटर्स को बहुत अच्छा पे करती हैं। आपको जो दिल करता है, आपको इमोशंस लिखने को दिल करता है इमोशंस पे लिखे, फाइनेंस लिखने को दिल करता है उस पे लिखे, जो आपके अंदर है वो लिखे। ठीक है, फिर आप वो लिखिएगा जो चाहिए लोगों को। पहले वो लिखें जो आपके अंदर है, फिर वो लिखें जो लोगों को चाहिए, देन आप कर सकेंगे। फिर आपको लगेगा कि यस आई कैन डू दैट। अदरवाइज आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब्दुल्ला के लिए हमने दूसरी स्टोरी क्रिएट कर ली, तो पार्क में था, उसने डॉग को रेस्क्यू किया और दैट्स इट। हम इस पे स्टोरी बनानी है, वो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। थर्ड स्टोरी हमने क्रिएट की अब्दुल्ला की रीयूनियन पे। अब्दुल्ला रीयूनियन हिज फ्रेंड्स, यानी कि अब्दुल्ला अपने फ्रेंड्स को रीयूनियन कर रहा है। वो पहले क्या करवाता है स्टोरी बिल्डिंग के लिए, कि वो पहले आपके क्रिएट करेगा, आपकी फाइटिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एंड देन वो रीयूनियन में जा रहा है। ठीक हो गया, आपकी वो फाइटिंग की सिचुएशन क्रिएट करेगा फ्रेंड के साथ, एंड देन ही गोस गो टू द रीयूनियन। उनको कैसे कलेक्ट करता है, रीयूनियन के क्या बेनिफिट होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, वो तमाम चीजें इसमें क्लियर करेगा। एक सेकंड क्लास होल्ड कीजिएगा। ओहो ये बंदा, जस्ट वेट फॉर क्लास। अल्लाह अकबर। ओके, हमने क्या किया अभी तक, हमने अपना ऑडियंस डिसाइड कर ली, ये डिसाइड कर लिया, या हमने देख लिया कि हमने किस लोगों के लिए बुक लिख रहे हैं। हमने स्टोरीज बना ली, स्टोरीज में फर्स्ट स्टोरी हमने क्रिएट कर ली, हमने क्या लिखनी है, किस तरह की सिचुएशन होगी उसमें। सेकंड स्टोरी लिख ली, उसमें क्या सिचुएशन होगी, क्या सिचुएशन नहीं होगी। थर्ड स्टोरी लिख ली कि भाई अब्दुल्ला क्या कर रहा है, ये रीयूनियन कर रहा है और फाइटिंग करेगा क्रिएट। अब वो सिचुएशन कैसी हो सकती है, अब उसको स्कूल में भी कर सकता है, पार्क में कर सकता है, घर में कर सकता है, किसी पार्टी में कर सकता है, किसी मॉल में कर सकता है। स्टोरी आप मेक करें तो आप ये डिसाइड करेंगे दैट व्हाट ही डू। ठीक है, और उसको रीयूनियन कैसे करेगा और ये यूनियन का कैसे वो बता सकते हैं कि कैसे बेहतर है, ये कैसे बेहतर नहीं है, वो यहाँ पे वो बताएगा। इसी तरह आपने 10 4 50 जितनी भी स्टोरीज एक करेंगे, शॉर्ट स्टोरीज हम क्रिएट करें इस पर्सन के लिए, तो ये पर्सन अपने लिए 10 स्टोरीज या 15 स्टोरीज इस तरह क्रिएट कर लेगा, हर डिफरेंट चीजों को मद्देनजर रखते हुए। जैसे सिंसेरिटी को आप करते हुए आप एक स्टोरी मेक कर लेगा इसमें। इसके अलावा आप उसमें आप हार्ड वर्किंग पे आ जाओगे, इस तरह बच्चों की छोटी छोटी चीजें जो बच्चों के लिए जरूरी होती हैं, वो आप इसमें सारी एक एक करके स्टोरी मेकिंग कर सकते हो। साथ आप जब ग्राफिक्स डालोगे, थोड़ी सी पिक्चर्स एडिंग करोगे, तो दैट विल बी अट्रैक्टेबल फॉर द किड्स, वो किड्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव सी बन जाएगी। वन थिंग मोर, क्या आप इसमें ऐड कर सकते हो कि मोरल ऐड कर सकते हो। उसको मैंने बच्चों को हमने नहीं डिस्कस किया बिकॉज ही कांट राइट सो वेल। तो अगर कोई अपनी स्टोरी मेकिंग करता है तो मोरल लाजमी ऐड करें, बच्चे उसे क्या लर्न करें, बच्चे को जो पेरेंट्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, उनका क्या रोल है, वो क्या सोसाइटी में डिलीवर कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा एंगर में जा रहा है या अगर कोई बच्चा सेल्फ एस्टीम में जा रहा है, तो वो कैसे उस बच्चे को कवर अप कर सकते हैं, वो आप मोरल में एक पेज एक आप उसको करेक्टराइज करेंगे और मोरल में बताएंगे कि भी हमने इससे ये सीखा और हम अपनी सोसाइटी में ये डिलीवर करेंगे और उसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, सोसाइटी सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। एट द लास्ट आप उसके बेनिफिट्स बताएंगे कि इस अगर बच्चे आपकी स्टोरी पढ़ते हैं या बेड टाइम उनको स्टोरी रीड करवाते हो, बच्चों को एक स्टोरी बताते हो, तो बच्चे से लर्न करते हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट कैसे सीखनी है, अपने दोस्तों में यूनियन कैसे लेके आनी है, अपने घर में उन्होंने एक अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर क्या होता है, गुड हैबिट्स क्या होती हैं। इस तरह गुड हैबिट्स को लेकर मॉर्निंग उठते वक्त उनको फेस वॉश करना है, फेस वॉश जो बच्चे नहीं करते उनके क्या नुकसान होते हैं, आप इस तरह छोटी छोटी स्टोरीज बना सकते हैं। जो बच्चे क्लीन नहीं रहते, डर्टी रहते हैं, वो उनका क्या नुकसान होते हैं कि मतलब उसके लिए मतलब मेरे दिमाग में एक नई एक चीज आ रही है इस टाइम
कि लाइक आपका बच्चा, अगर छोटे-छोटे बच्चों को अक्सर इश्यूज़ होते हैं कि वो टीथ साफ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं रहते हैं, डर्टी बाहर से ऐसे खाने बैठ जाएँगे। तो आपने उनकी छोटी-छोटी एक स्टोरीज़ क्रिएट की जो बच्चों को लेसन दें कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, और अगर आप वो चीज़ें नहीं करते हो तो आपके जर्म्स होते हैं, आप उनको एक फ़नी से करैक्टर आप क्रिएट कर सकते हो ना। आप जर्म्स के लेकर कितने मज़े-मज़े के करैक्टर आप बना सकते हैं। मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ऑफ़ कोर्स आप सबके दिमाग में भी आ रही होंगी। तो आप बहुत सारी चीज़ें फ़नी से क्रिएट कर सकते हो बच्चों के लिए भी। और अगर कोई आप बड़े किसी के लिए स्टोरी बना रहे हैं, मोटिवेशनल बना रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स आप उसमें से ये दिमाग का ध्यान रखेंगे कि आप उसको या उस एज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए वो बुक लिखें या वो स्टोरी बनाएँ। जो उस एज में बच्चे हैं, जैसे आप किसी 18 या 19 साल, 20 साल के बच्चों के लिए लिख रहे हैं, तो उनके उनके सोशल इश्यूज़ क्या हैं? ठीक है? वो क्यों इस टाइम जो इस टाइम की जो जनरेशन है, वो क्यों इस टाइम पैनिक क्यों है इतनी ज़्यादा? वो क्यों इस टाइम इतनी ज़्यादा रेस में लगी हुई है? उनको क्या चीज़ है जो उनकी मिसिंग है लाइफ़ में से? बिकॉज़ उनको बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई और क्यों वो बढ़ना चाहते हैं? लाइफ़ की तरफ, लाइफ़ इज़ नॉट अबाउट ऑल अबाउट रनिंग। लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट अर्निंग, कि आप अर्न करते रहो, वो भी मनी। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। बाज़ अवक़ात आपको पैसे, वो सुकून, वो आपको मेंटल पीस या आपकी लाइफ में वो खुशी नहीं, बल्कि देते नहीं है पैसे। पैसे तो जस्ट एक ज़रूरत होती है जो हम अपनी गुज़ारे ज़िंदगी पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो अपनी आप उस बुक में इस चीज़ को प्रॉपर डिस्क्राइब करें। और वही बात आ जाए कि अपने अपने रीडर को अपने साथ अटैच करें। जब तक आप अटैच नहीं करेंगे इमोशनल अटैचमेंट से, उसको नहीं बताएँगे, तब तक ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप एक अच्छे राइटर बन पाएँ। या राइटर तो नहीं, मतलब अच्छी बात इलैबोरेट, मतलब उसको जितना आप नेचुरल रखेंगे ना चीज़ को, उतनी वो अच्छी लगेगी। जितना आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे ना अपनी तरफ से कि मैं उसको बड़ा अच्छा-सा बना दूँ, वो आपको एक बनावटी चीज़ में नहीं जाना, एक नेचुरल चीज़ में रहेंगे तो लोगों के करीब आप खुद ही रहेंगे। ठीक है? बेनिफिट्स आपने अपने लाज़मी लिखने हैं, स्टोरीज़ बना ली, बेनिफिट्स लिख लिए कि भई मेरी बुक का ये फ़ायदा मैंने ये डिलीवर करना है और मैंने इसके रिगार्डिंग ही बुक लिखनी है, ठीक है? ऑफ कोर्स जो आपने एनालाइज़ेशन किया हुआ है 5 बुक से, 10 बुक से, आपको पता है कि आपने बुक में ये डिलीवर करना है, तो आप उनको मद्देनज़र रखते हुए ही ये पिच बनाएँगे, ठीक है? और सबसे लास्ट आप ये बताएँगे कि किड्स या जो आपने बुक लिखी है, उससे आपको क्या लर्निंग होगी? यानी कि अगर आप कोई डायबिटिक के रिगार्डिंग बुक लिख रहे हो या कुकिंग बुक लिख रहे हो, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि मैं ऐसी रेसिपीज़, जैसे कुकिंग बुक है, तो मैं ऐसी रेसिपीज़ लिख रही हूँ कि आप उसे विदिन यू कैन मेक देम इन जस्ट 5 मिनट्स, और आपको 5 मिनट्स में, मतलब 5 टू 10 मिनट्स में कोई ऐसा मसला नहीं होगा। आपको ऐसी टिप्स मिलेंगी मेरी कुकिंग बुक में से कि आपने जैसे आप वुमेन, वर्किंग वुमेन है, या कोई ऐसा इश्यूज़ है या कोई पार्टी वेयर है आपका, तो आप कौन-सी रेसिपीज़ को किस तरह मतलब बिफ़ोर रेडी कर सकते हो, रेडी बिफ़ोर कैसे कर सकते हो, उनको कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हो जल्दी से, वो आपको बेनिफिट मिल जाएँगे। इसमें से आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, मेरी कुकिंग बुक में से आपको कैलोरीज़ काउंट मिल जाएगा। मेरी कुकिंग बुक में से आपको ये मिल जाएगा कि आप अपने इन रेसिपीज़ को फ़ॉलो करते हुए आप कम से कम 5 से 10 केजी लूज़ कर सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपीज़ को फ़ॉलो करते हुए आप अपनी सेहत को बेहतर बना बना सकते हैं, आप गट को बेहतर बना सकते हैं, आपकी गट हेल्थ बेहतर हो जाएगी, आपके हार्ट की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। तो यू कैन यू टेल अबाउट द बेनिफिट्स। जब तक लोगों को उनके फ़ायदों का ना बताया जाए, लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। व्हिच इज़ द स्ट्रैटेजी। तो आपने लोगों को फ़ायदे लाज़मी गिनवाने हैं और बताने हैं कि इससे आपको ये फ़ायदा होगा। और जब फ़ायदा आपकी अपनी राइटिंग में होगा ना कि मैंने इन-इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बुक लिखनी है, तो ऑफ़ कोर्स आपकी राइटिंग में ऑटोमैटिकली वो चीज़ आ जाएगी। क्लियर? आपने ये तमाम चीज़ उसको कर ली, लाज़मी कर ली। जब आप ये चीज़ कर लेंगे, अब आपके सामने ये पिक्चर क्लियर होगी कि आपने बनाना क्या है। अगर आपने ये चीज़ नहीं ना की, आपने ये चीज़ नहीं बनाई, तो आप नहीं कर पाएँगे। इवन कि अगर मैं स्टोरी भी लिखना चाह रही हूँ, नॉवल तो है, इट्स अनदर थिंग, उसको आप नहीं छेड़ें। अभी आप सिर्फ़ स्टोरीज़ छोटी-छोटी बनाते जाएँ, तो आप वो आप करेंगे तो वो भी आपने प्रॉपर स्टोरी लिखनी है कि मैं एक फीमेल या एक उसके बारे में स्टोरी बना रहा हूँ। अगर आप किसी ऐसे टॉपिक के बारे में, कोई इस्लामिक टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, या आप किसी साइंस फिक्शन के बारे में लिख रहे हो, या बिज़नेस के बारे में लिखना चाह रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेसेस के बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसमें प्रॉपर बताएँगे कि ऐसे ऑनलाइन बिज़नेस मेरा क्या है। अभी मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में लिख रही हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगी यहाँ पे, सबसे पहले मेरा आ जाएगा ऑनलाइन अर्निंग, मोटिवेशन की जगह क्या आ जाएगा, ऑनलाइन अर्निंग आ जाएगा। अब क्लियर मेरा हो गया कि मैंने ऑनलाइन अर्निंग में लिखना है, तो ऑफ कोर्स ये यंग अडल्ट्स के लिए बुक है और ये ऐसी फीमेल्स के लिए बुक है, यानी कि इसकी वास्ट फील हो जाएगी ना ऑनलाइन अर्निंग, के आप घरों में बैठ के
होम बेस्ड बिजनेस कर सकते हो। अब मैंने ये क्लियर किया कि मैंने यूएसए बेस्ड या जिसके लिए भी लिखनी है, मैंने इसमें डिस्कस क्या करना है। अब आया, मैंने तमाम जो ऑनलाइन अर्निंग के जो वेज हैं उनको मैंने वन बाय वन एक बुक में बयान करना है, एक बुक बनानी है, या मैंने वन बाय वन करके यूट्यूब की अलग वीडियो बुक बनानी है, फेसबुक की अलग बुक बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग की अलग बुक बनानी है, अमेजोन की अलग, पीएल की अलग, हर एक की अलग अलग बुक्स बनानी है, या मैं इनको 2 या 3 बुक्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। आप मैंने यहाँ पे उनको क्लियर कर लिया कि जैसे ये अब था एक पेज ये था आपका। अब इसकी जगह हम इसको कर लेते हैं, पहले हम इसको करते हैं ब्लैंक पेज ऐड करते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग को लेके एक खाका सा बना लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट मेरा क्लियर हो गया, टाइटल एंड नेम क्लियर हो गया, ऑनलाइन। ठीक है। अर्निंग हो गया। ठीक है। अब मैंने ऑनलाइन अर्निंग में मेरा एम है होम बेस। ठीक है। होम बेस बिजनेस कर लें या होम बेस वर्क कर लें, क्या आप होम बेस कैसे अर्निंग कर सकोगे, क्लियर। अब इसकी जो मेरी ऑडियंस है, ऑफ कोर्स इसकी ऑडियंस का वॉस्ट ऑडियंस है, ये छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सारे जो है करना चाहते हैं। तो देयर इज नो एज लिमिट, मैंने यहाँ पे लिखा नो एज लिमिट में मैंने कर दिया। अच्छा, अब मैंने अपनी बुक में क्या, मैं सोच